डॉक्टर अश्विनी गोयल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल बटन को दबाएं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करेंगे। साथ में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं डॉक्टर अश्विनी गोयल, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इम्यूनिटी शरीर की वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो अलग अलग तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और माइक्रोब्स, इन जीवाणु कीटाणु से लड़ती है और हमें स्वस्थ रखती है। ये भगवान का दिया हुआ वो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो हमें बीमार होने से बचाता है और बाहरी ताकत से लड़ता है। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कमज़ोर हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे। अलग अलग तरह की एलर्जी की बीमारी होगी। बहुत सारे लोगों को स्किन की एलर्जी होती है और तमाम किस्म की दवाई लेने के बावजूद स्किन की बीमारी ठीक नहीं होती। इसका सीधा मतलब है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। बहुत सारे लोग को बहुत जल्दी जल्दी बुखार आता है। एक महीना वो दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, अगले महीना फिर से बीमार पड़ते हैं, फिर दवाई लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। अक्सर ये शिकायत बच्चों में होती है। बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, हर महीना बीमार रहते हैं, दवाई देने से ठीक हो जाते हैं। क्या रीज़न है? रीज़न है पुअर इम्यून सिस्टम। उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। आपने देखा होगा ये जो इम्यूनिटी की बीमारी है पहले बच्चे या बूढ़ों में ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज जवान यानी कि यंग एडल्ट लोगों में भी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा 30, 35, 40 साल की महिलाएं आजकल थायराइड की टैबलेटें लेती हैं। थायराइड एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तब थायराइड की बीमारी आती है और पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने 25 mcg दवाई लेना चालू किया था, लेकिन साल भर के बाद 50 लेना पड़ा, फिर कुछ सालों के बाद 75 mg एंड फिर 100 mg और लास्ट में 125 mg तक आ जाते हैं। 5 सालों के अंदर 25 mg से लेके 125 mcg तक आ जाते हैं वो। तो दोस्तों, ये इम्यूनिटी कमज़ोर होने से आपकी दवाइयों की पावर बढ़ानी पड़ती है। अगर आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे तो जिस पावर की आप दवाई ले रहे हो, चांसेस है कि ये बीमारी आगे ना बढ़े, आपको हाई पावर की दवाई ना लेनी पड़े। तो इम्यूनिटी के अंदर किस तरह से हम काम करते हैं होम्योपैथिक में, इसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अच्छी दवाई है। दोस्तों, कई लोगों को अलग अलग तरह की एलर्जी होती है। कई लोगों को दही खाने से सर्दी एंड जुकाम हो जाता है। कई लोग पंखे के नीचे नहीं बैठ पाते। कई लोग अमरूद यानी कि गुआवा नहीं खा पाते। अलग अलग तरह के फ्रूट से एलर्जी होती है। किसी को ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है। इसका साफ मतलब है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, घबराने की बात नहीं है, खाली शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। और अच्छी बात यह है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही सुंदर इलाज है। कई लोगों को फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा होती हैं, 1000 तरह की दवाई लेने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होती। इसका साफ मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। किसी भी बीमारी का आज के डेट में 95% रीज़न होता है पुअर इम्यून सिस्टम। ज़्यादातर बीमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से होती है। आप अगर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लोगे तो चांसेस है कि हम बहुत तरह की बीमारी को रोक भी सकते हैं। और अगर आपको बीमारी है तो उन दवाइयों की पावर नहीं बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इम्यूनिटी के बारे में और डिटेल में बात करूँगा। ये वीडियो आप लगातार अंत तक सुनते रहिए। इम्यूनिटी आप देखे होंगे पहले तो बड़े बुजुर्गों के अंदर ही घुटने का दर्द या कमर का दर्द की शिकायत होती थी, लेकिन आजकल 32 ईयर्स एज, इवन 30 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने कहा है कि आपको आर्थराइटिस हो गया है। आर्थराइटिस घुटने का दर्द, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आता है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस भी आता है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हाथों की उंगलियां थोड़ी सी बेंड हो जाती है। मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ, हल्की सी बेंड हो जाती है। इस तरह से वो काम नहीं कर पाते, ड्रेस नहीं पाते और डेली के काम करने में काफ़ी सारी दिक्कत होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जब आप सोफ़ा के ऊपर से उठते हो या बैठते हो या पूजा करके आप उठते हो या बैठते हो या किसी भी ऊंचे स्थान से जब आप उठते हो या बैठते हो, आपके घुटनों के अंदर कटकट की आवाज़ आती है, तो घुटने का दर्द महसूस होता है। इस तरह की जो आर्थराइटिस रिलेटेड बीमारी है ये भी इम्यूनिटी की वजह से आती है। आप अगर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लो तो चांसेस है कि आपकी ये बीमारी भी ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि इम्यूनिटी शरीर का कितना पावरफुल डिफेंस सिस्टम है जो कि हमें बीमारी से रोकता है और इसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह से चेक करोगे कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या नहीं है? अगर आप लैब के जरिए जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक ब्लड टेस्ट बता देता हूं। आप लैब में जाके कहिए CBC, टोटल ब्लड
काउंट, ये बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट है। जब आप ये टेस्ट कराते हो तो इसमें आपको WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के नंबर मिलेंगे। अगर नॉर्मल रेंज से WBC के नंबर हाई है या कम है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका है, इसी वजह से आपको बीमारी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप होम्योपैथिक में अपना इलाज कर सकते हैं। सो दोस्तों, अपर राइट कॉर्नर के अंदर ये जो मैं आपकी दवाई दिखा रहा हूँ, ये आप डायरी में नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका नाम है इग्नेशिया। इग्नेशिया मेरी हमेशा से फेवरेट मेडिसिन रही है। पिछले 15-17 सालों से इस दवाई का मैं इस्तेमाल करते आया हूँ। मैं खुद भी लिया था अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी बताता रहता हूँ, और पिछले कई सालों से अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंटों को एडवाइस करता रहता हूँ, और बड़े सुंदर इसके रिजल्ट्स मिले हैं। सो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ इग्नेशिया। मेरे पास ये बड़ी बॉटल है, 450 ml की बॉटल है, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होती है। छोटी बॉटल भी है 30 ml की। ये आप, इसका पूरा नाम है इग्नेशिया क्यू मदर टिंचर। इग्नेशिया क्यू मदर टिंचर आपको लानी है, बगल की होम्योपैथिक दवा की दुकान पे आपको मिल जाएगी। आजकल काफ़ी सारे इंटरनेट पे वेबसाइट्स आ गई है, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बताता हूँ, इग्नेशिया क्यू जो है मदर टिंचर आपको लिक्विड फॉर्म पे लानी है, लिक्विड। और ये बहुत कंपनी की आती है। आप SBL कंपनी की भी मैं यूज़ करता हूँ, मेड इन इंडिया। डॉक्टर रिक्वेक कंपनी की भी मैं यूज़ करता हूँ, मेड इन जर्मनी। इस समय मेरे पास डॉक्टर विलियम शॉबे WSI ब्रांड की आती है, ये भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ये जो बड़ी बॉटल है इस समय मेरे पास है बैक्सन कंपनी की, मैं ये भी इस्तेमाल करता हूँ। सभी दवाइयाँ अच्छी हैं, सभी कंपनियों की मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसको लेना बहुत आसान है। अब आइए मैं इसके डोजेस आपको बता देता हूँ। चूँकि ये लिक्विड है, आपको पानी में घोल के पीनी है। सो आप आधा कप नॉर्मल पानी ले लीजिए रूम टेम्परेचर का, और उसके अंदर 20 ड्रॉप्स आपको मिक्स करनी है। बस दोस्तों, आपकी दवाई रेडी हो गई। ये आपको दिन में 3 बार लेनी है, खाने के आधे घंटे के बाद, यानी कि सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद आधे कप पानी में 20 ड्रॉप्स, दोपहर के खाने के आधे घंटे के बाद आधे कप पानी में 20 ड्रॉप्स, और रात के खाने के आधे घंटे के बाद आधे कप पानी में 20 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ नॉर्मल वाटर 30 मिनट्स आफ्टर फूड 3 टाइम्स ए डे। बस दोस्तों, ये इसकी डोज हो गई। इसका इस्तेमाल आपको कितने दिनों तक करना है? दिन में 3 बार डोज आप लीजिए फर्स्ट 3 मंथ तक। 3 महीनों के बाद डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप पहले से ज़्यादा स्वस्थ हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते। जिन चीज़ों से आपको एलर्जी हुआ करती थी, अब उन चीज़ों से उतनी जल्दी एलर्जी नहीं होती है। एलर्जी होने की फ्रिक्वेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, एग्रीवेट होने की शिकायत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर आपको इंप्रूवमेंट लगता है कि हाँ 40% 50% आराम आ चुका है आपकी बीमारी में, 3 महीने के बाद आने वाले अनदर 3 मंथ्स तक आप 20 ड्रॉप्स सुबह, 20 ड्रॉप्स रात, सिर्फ दिन में 2 बार ही इस्तेमाल करें। और 6 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि काफ़ी आराम आ गया है 80% 90%, तो आप ये दवा लेना बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आराम आया है और अभी और आराम की ज़रूरत है, तो ये दवाई आप 1 से 1.5 साल भी ले सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट इस दवाई का नहीं है। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। मैं एक फ्लावर आपको दिखा रहा हूँ, ये है वो फ्लावर पर्पल कलर का। इस फूलों की पत्ती के अर्क से दवाई बनती है। 100% सेफ है, नेचुरल है, किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप 4 साल से ऊपर के बच्चे को ये दवाई दे सकते हो, और ऊपर में 80 साल के बूढ़ों को भी ये दवाई दे सकते हो। मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े, कोई भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चे 10 साल से छोटे हैं तो आप 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार पिला सकते हैं, और कुछ टाइम के बाद जब वो ठीक हो जाएं, इंप्रूवमेंट आ जाए, 3 या 4 महीने के बाद 5-5 बूंद आप सुबह शाम इसको दे सकते हैं। धीरे धीरे आपको फ्रीक्वेंसी घटानी है, और कुछ टाइम के बाद ये दवा का इस्तेमाल बंद कर दें। दोस्तों, दूसरी दवाई आप जो भी ले रहे हो, चाहे आपकी थायराइड की बीमारी है, चाहे घुटने के दर्द की बीमारी है, चाहे आपको स्किन की बीमारी है, या खाज खुजली फोड़े फुंसी की बीमारी है, इग्नेशिया मदर टिंचर होम्योपैथिक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग दवाई जो चालू हो उसको बंद कर दे। ये मिस्टेक कतई भी ना करें। ये दवाई आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और धीरे 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 आपकी शरीर को मजबूत करेगी, ताकि वो बीमारी से अपने आप रोक सके। लेकिन किसी भी हालत में आप अपनी रनिंग मेडिसिन को स्टॉप ना करें। आप पहले अपनी दवाई लीजिए, आधे घंटे के बाद इग्नेशिया क्यू मदर टिंचर आप ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप जो दवाई ले रहे हैं वो भी लेनी है, साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेनी है, और ये कुछ महीनों के बाद आपके शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। बड़े सुंदर रिजल्ट्स आते हैं। कई लोग ये दवाई
हर साल 1 महीना का कोर्स करते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी हमेशा मजबूत रहे और वो जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। बस दोस्तों, अगर आपको इस दवाई के बारे में या और कुछ डिस्कशन करना है तो मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट एरिया है, कमेंट एरिया के अंदर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएँ, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं नई नई मेडिसिन, नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। और अगर आप चाहते हैं कि इस दवाई का पता सबको पता चलना चाहिए आपके टाइम से, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, किसी को भी आप ये वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर का बटन दबा के फॉरवर्ड कर दे ताकि उनकी भी हेल्थ अच्छी हो सके। बस दोस्तों, बहुत जल्दी एक नई मेडिसिन लेके, एक नई बीमारी का इलाज लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।